राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मात्र खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। आज फाल्गुन शुक्ल नवमी है। आज ही के दिन हमारी श्री लाडली जी श्री लालजू महाराज के साथ बरसाने में होली खेलती हैं। कल से जब से श्री ठाकुर जी का उत्साह बढ़ा है तो उनके उत्साह को देख करके सभी सखा भी उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि श्री लाडली जी का निमंत्रण आया है होली खेलने के लिए। तो अत्यंत उत्साहित होकर, अत्यंत आनंदित होकर के कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई ढप बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है,
चारों तरफ नंदगाम की गलियों में हो होरी है, हो होरी है, होरी को बुलायो है, होरी को बुलायो है, इस प्रकार से धूम मची पड़ी है। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा रहा है, क्योंकि समस्त सखाओं के हृदय में, श्री लालजू महाराज के हृदय में ये बात पूरे वर्ष भर लगी रहती है। क्या? बरस दिवस लागी रहे या सुख की आशा जिय माही, जो क्यों हूँ विधना रचे सबे द्योस होरी हुए जाए। वर्ष भर समस्त सखाओं के हृदय में, समस्त ब्रजवासियों के हृदय में ये लाग लगी रहती है। लाग समझते हैं? लगन लगना। ये लगन लगी रहती है कि होरी कब आवे, होरी कब आवे, होरी कब आवे। और विधाता से प्रार्थना करते हैं समस्त ब्रजवासी जन के एक दिना दो दिना की होरी ना हो, हे विधाता कृपा करो, अगर हमारी मनोती पूर्ण करो तो हम तो तुमसे यही मांगते हैं कि सवे द्योस होरी हुए जाएं। जितने भी दिन तुमने बनाए हैं अरे विधाता, वो सारे दिवस होली हो जाएं, होरी हो जाएं। ऐसी आशा सबके हृदय में रहती है। आज तो श्री ठाकुर जी महाराज को मैया को जगानो नहीं पड़ो, अपने आप जग गए। क्यों? क्योंकि सोए नहीं रात भर, मैया की दृष्टि में सोए लेकिन स्वयं नहीं सोए। बस यही आशा लगी भई है, जाऊंगो तो ऐसे होरी खेलूंगो, जाऊंगो तो लाडली जी के चरणन पे पहले गुलाल न्यौछावर करके फिर कपोलन पे लगाऊंगो, फिर ऐसो करूंगो, फिर ऐसो करूंगो। ऐसी चिंतन में श्री ठाकुर जी को रात्रि भर नींद नहीं आई। और ग्वाल बाल भी सुबह ही सुबह आ गए। मृग मद मलय कपूर अगर केसर ब्रजपति बहु जोर धरे। ब्रजपति श्री नंद राय जी ने भी जब से न्योतो आयो है बरसाने से तो सारी व्यवस्था कर रखी है, कोई भी लाला को कमी नहीं रह जाए रंगन की। ऐसा ना हो कि रंग कम पड़ जाए और लाला हार के पिछली बार की तरह भजे आवे। तो नंद राय जी के भी हृदय में है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पिछली साल होरी खेली काई और ये लट्ठन की मार खा के भगे आए, ऐसा या बार ना हो। तो किसी बात की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नंद बाबा बोले, अरे सब लालाओं हमारी बात सुनो। सब बोले, जी कहिए। ऐसी ढाल बना लो, सब मोटी मोटी ढाल बना लो, जो आ गया। और लालाओं हमारी बात सुनो, ढाल बनाओ सो बनाओ ही, सर पे पाग बांध लो, खूब रुई धर के सर पे और फिर वाके ऊपर पाग बांध लो कि कहीं गलती से इधर उधर चलो जाए वो मूसर, तो कोई दिक्कत ना हो। लाला खूब सावधानी से। और तुम्हारे लिए हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, केसर अरगजा चोबा चंदन सब घोल घोल के जो है सकटन में भरवाई दियो है। सरस सुगंध सवार संग दे रंगन कंचन कलश भरे। स्वर्ण के कलशों में रंग, रज के कलशों में रंग, रजत के कलशों में रंग, अनेक प्रकार के कलश सजे हुए हैं, उनमें अनेक प्रकार का रंग विराजमान है। कहीं टेसू का रंग विराजमान है, कहीं चंदन का रंग विराजमान है, कहीं चोबा है, कहीं अर्गजा है। ऐसे अनेक प्रकार के सब श्री ठाकुर जी के लिए स्वयं बाबा ने सब व्यवस्था करी है। प्रेम वरी खिल रावण के हित, सुख को सार श्रृंगार कियो, भाग अपार जसोमती मैया बार बार जलवारी पियो। यशोमती मैया भी बड़ी आनंदित रह रही हैं। लाला जा रहे हो ससुराल, होरी खेलवे, नेक बच के रहियो, चारों तरफ दृष्टि रखियो, पता नहीं कब कहां से हमला है जाए, इसलिए चारों तरफ दृष्टि रखियो। लाला ससुराल है वे तेरी। प्रेम भरी खिल रावण के हित, सुख को सार श्रृंगार कियो। सुख में श्रृंगार श्री ठाकुर जी ने किया है, सुख में सारी व्यवस्था की गई है। फेंट भरी है श्री लालजू महाराज की। फेंट क्यों भरी जाए भाई? बाहर की तो सब व्यवस्था है ही, लेकिन कहूँ ऐसी जगह फंस जाओ कि तुम्हारे पास तुम्हारा रंगी ना हो तो तुम्हारी फेंटन में ही बंद हो गए हो। कई बात की कमी ना पड़ जाए तो मैया ने मोटी सी फेंट लाल रंग की, गुलाल की, ठाकुर जी की कमर पे बांध दी है। फेंट भराई लई जननी पे और आज्ञा लई ब्रजई सकी, नंदराय तब रतन पेच रचि बांध्यो गिरधर सी सकी।
नंद राय जी ने, श्री ठाकुर जी ने जब आज्ञा ली कि अब हम बरसाने होरी खेलवे को चलें, तो नंद राय जी बोले पहले सब सखान को समझाए दो, सखान को बुलाए लो और सारी बात समझाए दो कैसे माँ होरी खेलनी है। और सुंदर रत्नों से जड़ी हुई पेच, सिरपेच श्री ठाकुर जी के मस्तक पर धारण कराई स्वयं बाबा ने। ऐसा सुख बरस रहा है नंदगांव में, अद्भुत सुख की वर्षा है रही है। नंदराय तब रतन पेच रचि बांध्यो गिरधर शीस सो, तापर मोर चंद्रिका शोभित ग्रीव डुलन लहकात है। मदन जीत को मानो मानो रूप ध्वजा फहरात है, रूप ध्वजा फहरात है। उस पर भी नंद राय जी ने श्री ठाकुर जी के सिर पे तो बांधी सो बांधी ही, मोर पंख की चंद्रिकाऊ बांध दी। मोर पंख की चंद्रिका बांधी श्री लालजू के, और लालजू महाराज जब उस चंद्रिका को बांध के अपनी ग्रीव को इधर से उधर डुलामे तो ऐसा प्रतीत होवे मानो कोई जीत को झंडा लहरा दे। ऐसी मदन जीत को बानो मानो रूप ध्वजा फहराते है। मदन जीत को बानो और रूप ध्वजा पे फहरा रहे है, ऐसी सुख की शोभा है रही है। भई रंगीली भीड़ द्वारे, द्वार पर सखान की भीड़ है गई और सब गा रहे हैं चल बरसाने खेलें होरी, चल बरसाने, चल बरसाने खेलें होरी बरसाने, चल बरसाने खेलें होरी बरसाने, चल बरसाने खेले होरी बरसाने। ऊंचो गाम धाम बरसानो, ऊंचो गाम धाम बरसानो, ऊंचो गाम धाम बरसानो, ऊंचो गाम धाम बरसानो। ए जहां बसे राधा गोरी, हाँ जहाँ बसे राधा गोरी, हाँ जहां बसे राधा गोरी, जहाँ बसे राधा गोरी। ए बरसाने, हाँ चल बरसाने खेले होरी बरसाने, चल बरसाने खेले होरी बरसाने। तेरी शिव सन का दियादि ब्रह्मादिक, शिव सन का दियादि ब्रह्मादिक, हाँ शिव सन का दियादि ब्रह्मादिक, शिव सन का दियादि ब्रह्मादिक। देखन आए रंग होरी, हाँ देखन आए रंग होरी, हाँ देखन आए रंग होरी, हाँ देखन आए रंग होरी। वो बरसाने, हाँ चल बरसाने खेले होरी बरसाने, चल बरसाने खेले होरी बरसाने। हाँ कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम के प्रभु सो, कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम के प्रभु सो, कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम के प्रभु सो, कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम के प्रभु सो। तेरी फगुआलियों भर भर झोरी, हाँ फगुआलियों भर भर गोरी, हाँ फगुआलियों भर भर झोरी, हाँ फगुआलियों भर भर गोरी। चल बरसाने खेले होरी, चल बरसाने, चल बरसाने खेले होरी, चल बरसाने। चल बरसाने खेले होरी, चल बरसाने, चल बरसाने खेले होरी, चल बरसाने। रंगीली भीड़ द्वार पर है गई है नंदलाल के, और प्रीतम के दर्शनन के लिए सब लालायत है रहे हैं, अपने सखा के दर्शन के लिए सब लालायत है रहे हैं। सब कह रहे हैं अरे तो याद है लाला बरसाने जाने हो हैं, कल आमंत्रण आयो। ठाकुर जी बोले याद तो है, लेकिन सब सखान को बुला लो जो रह गए हों।
आओ रे आओ सखा सब सिमट आज, होरी तो मचा में वृषभानु की किशोरी सो, केसर गुलाल रंग और कस्तूरी ले ओ, मिली हैं हम जाए बरसाने की गोरी सो। सब आ जाओ सखा, दौड़ दौड़ के आ जाओ, आज वृषभानुपुर में जाना है, किशोरी जी के साथ होली खेलवे। केसर गुलाल रंग और कस्तूरी ले ओ, केसर को रंग, गुलाल, कस्तूरी, ये सब रंग बना बना के सब अपने पास धर लियो और सब अपनी फेंटन में बांध लियो, कहीं किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो काम आ जाए। इसलिए सब कुछ चल रहा है, अब बरसाने की गोरिन के संग जाके होली खेली है। श्याम रंग उन पे चढ़ाए दे ओ आज सब। ठाकुर जी बोले लालाओं आज सब सखाओं कृपा करो मुंह पे। कहा आज तो कम से कम सब सखिन पे श्याम रंग चढ़ा के आई हूं, वरना हर बार गोरे बन के आओ कारे से, या बार तो कम से कम श्याम ही बन के आई हो, सब पे श्याम रंग चढ़ा के आई हो। श्याम रंग उन पे चढ़ाए देओ आज सब, भर भर के गोरिन पे प्रेम की कमोरिन सो। कहत मधुमंगल तुम सुनो हो गोपाल लाल, भयो है तेरो ब्याहवा नथवारी नवेली सो। अरे लाला तेरो ब्याह भयो है वह नथवारी से, इसलिए लाला चल, आज तो बड़ो बड़ो बुलायो है, बड़ी जगह को बुलायो है, इसलिए सब आनंदित है कि चलो। ठाकुर जी बोले तू कह तो रहो है मधुमंगल, लेकिन भैया रे ने संभल के चलियो, पिछली बार की तरह या बार भी पिट के मत आए जाइयो, थोड़ी होश संभाल के चलियो। गोपिन ने लठ धर राखे तेल पिवाए पिवाए के, क्योंकि पूरी साल जो दंड है, जो लठ जिससे मार पड़ती है, तो खूब तेल पिवाए हो जावे, तेल पिवाने से और बलिष्ठ हो जाए दंड, इसलिए तो खूब लठन को तेल पिवाया जावे, तेल की मालिश करी जावे। तो गोपिन ने लठ धर्रा के तेल पिवाए पिवाए के। मधुमंगल बोलो लाला लठ नाए मूसर है, वे मूसर लोहे को होवे मूसर, समझते हैं ना, जिससे धान कूटा जाता है, बोले मूसर है वे मूसर, इसलिए आज ऐसी व्यवस्था करके चलो कि कम से कम या देह पे लठ ना पड़े। ठाकुर जी बोले हाँ ढालन की व्यवस्था रखो, सब अपने अपने सर पे पाग बांधो। तैसे ही सखा संग रंग भीने हर की परस्पर मन मोह है। ठाकुर जी जैसे हैं वैसे ही दिन के सखा हैं, अति हुलास ये में बड़े हो, अब कापे यह रो क्यों जाए, उमड़ी चलो रस सिंधु जो अपनी मर्यादा बिसराए। रस सिंधु अपनी मर्यादा को छोड़ करके बहने लगा। ये रस उल्लास इतना बढ़ा कि अब किसी पर रोका नहीं रुक रहा है, इतना आनंद का उत्साह बढ़ा। सुबल सुभाव सखा सब जोर लियो सब संग समाज, अपने अपने ग्रहण ते करी निक से खेलन को साज। सुबल सुभाव मन सुखा मधुमंगल सब ने अपने अपने साथ समाज जोड़े और सब निकर पड़े। ताल पखावज बाजही बाजत रुंज मुरज सहनाए, डप दुंदुबियरु झालरी रयो कुलाहल सो ब्रज छाए। इतना आनंद मचो, सब श्री ठाकुर जी की झंडी लेके। अब जो ठाकुर जी तो प्रकट में लीला में रह गई हैं, लेकिन अब जो बरसाने में आते हैं नंदगाम के सब हुरियारे, तो ठाकुर जी की झंडी हाथ में होती है, झंडा, उसमें श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और जब यहाँ से श्री लाडली जी जाती हैं तो झंडी जाती है, उसमें श्री लाडली जी विराजमान होती हैं। यहाँ से जब बरसाने से जाते हैं तब यशोदा कुंड पे बाग आदि बांधी जावे, और जब नंदगाम से आते हैं तो पीरी पोखर पे आके सब नंदगाम के हुरियारे इकट्ठे है गए और वहीं पर पाग बांधी जाए। जैसे ही कुंड पे आए तो चारों तरफ हल्ला मच गयो, आए गए नंदगाम बारे, आए गए नंदगाम बारे आ रहे। धुंध मची वही है गुलाल की, आसमान न दिखे, ऐसी धुंध मची वही है गुलाल की।
मानो दिन में रात्रि है गई हो, ऐसी धुंध मची भई है गुलाल की। और चारों तरफ सखा गा रहे हैं, गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर, गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर। हाँ गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर, गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर। ए तो ही करे होरी को रसिया, तो ही करे होरी को रसिया। लाला तो ही करे होरी को रसिया, तो ही करे होरी को रसिया। हाँ होई सबे तेरे अगवानी, लाला होई सबे तेरे अगवानी। गहरे कर, हाँ गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर, गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर। ले चली है बरसाने तो कौन, ले चली है बरसाने तो को। ले चली है बरसाने तो कौन, ले चली है बरसाने तो को। लाला तेरे मन की हम जानी, लाला तेरे मन की हम जानी। हाँ गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर, गहरे कर यार अमल पानी गहरे। वृंदावन हित रूप भली विधि, वृंदावन हित रूप भली विधि। हाँ वृंदावन हित रूप भली विधि, वृंदावन हित रूप भली विधि। लाला खाए भानु घर मेहमानी, लाला खाए भानु घर मेहमानी। हाँ गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर, गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर। हाँ गहरे कर लार अमल पानी गहरे कर, गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर। ताल पखावज बाजही बाजत रुंज मुरज सहनाई, डप दुंदुबी रुझालली रयो कुलाहल सो ब्रज छाए। ऐसो कुलाहल है रयो हो यार इनको कि पूरो ब्रजमंडल व धुन से व घोष से पूरो ब्रजमंडल झूम उठ्यो। डप दुंदुबी और झालरी रयो कुलाहल सो ब्रज छाए, पूरे ब्रजमंडल में ध्वनि छा गई। डप बाजरी छैल मतवारे को, डप बाजरी अरे डप की गरज मेरो सब घर हाल हो, डप की गरज मेरो सब घर हाल हो। और हारो खम्ब तिवारे को, डप बाजोरी छैल मतवारे को, डप बाजोरी। ऐसा डप बज रहा है श्री लालजू महाराज का कि पूरा ब्रजमंडल व धूम से जगमगा उठा। ऐसा आनंद है रहा है। श्री लाडली जू की कानन में वे डप की गरज गई तो रतन जटित पिचकारी करन, अबीर भरे भरी जोरी, कंचन माट भराए रंगन, सौंदे भरी है कमोरी। सुरमंडल डफताल झांझ बाजत मधुर मृदंग, तिन में परम सुहावनी महुवर बांसुरी चंग। बरसाने में भी दिव्य शहनाई महुवर मृदंग डप ताल स्वर मंडल आदि बजवे लगे। धूम मच गई। श्री लाडली जू के चरणों में जाकर समस्त सखियन ने कही, लाडली जू श्री श्याम सुंदर आ गए हैं। जैसी लाडली जू ने सुनी तो मदमाती गजगामिनी चाल से श्री लाडली जू आई और अटारी पे, बरसाने की अटारी से श्री लाडली जू ने पीरी पोखर की तरफ देखो
अलबेली कुंवरी महल ठाड़ी अलबेली। वो अलबेली स्वामी जी महल पर खड़ी हुई हैं, श्री लालजू की दृष्टि अभी पड़ी ना है। लालजू व्याकुल तो हैं, देख तो रहे हैं कहाँ है लाडली जू, लेकिन अभी दृष्टि पड़ी ना है। लेकिन लाडली जू की दृष्टि पड़ गई है। लाडली जू की दृष्टि पड़ी लालजू पे तो लालजू के हृदय में स्वाभाविक आनंद उफलने लगो। वैसे ही आनंदित हैं, आज लाडली जू के दर्शन होंगे, लेकिन लाडली जू के दर्शन को जो स्वाभाविक आनंद है वो लाडली जू ने देख लियो तो स्वाभाविक आनंद उछलने लगो। इसलिए कभी भजन में खूब सुख मिलने लगे, आनंद मिलने लगे तो हमारी साधना ना है, लाडली जू की दृष्टि पड़ गई है तो भजन को आनंद मिल रहे हो। बड़े आनंद चेहरे श्री लालजू महाराज कह रहे हैं कि कहूं लाडली जू मुझे देख तो रही हैं, क्योंकि ऐसा सुख तो लाडली जू के मिलन पे हुए मेरे हृदय में। चारों तरफ दृष्टि खोज रही है श्री लालजू महाराज की। लालजू महाराज पाग वाग बांध करके और गलियन में आए बरसाने की गलियन में होते भये निज महल की ऊपर अटारी पे पहुंचे। अभी लाडली जू ने दर्शन किए और अंदर तैयारियन में लगी अपनी सखियन के साथ। लालजू आश्चर्यचकित है गए कि अभी लाडली जू के दर्शन ही ना है रहे, इतनी आवाज है रही है, इतने डप बज रहे हैं, इतने नगाड़े बज रहे हैं। मधुमंगल बोलो राज दरबार है लाला, राज दरबार। लाडली जू के ऐसे दर्शन नहीं होंगे, पहले लाडली जू की कृपा मना, लाडली जू की ढोग लगा, लाडली जू से प्रार्थना कर, जब लाडली जू के दर्शन होंगे। तो लालजू महाराज गावे लगे दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, हो दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। तू है श्री वृषभानु नंदिनी जो निकस्यो चंद्र घटा में ते दर्शन दे। हे लाडली जू आप वृषभानु नंदिनी हो और कैसा स्वरूप है आपको, जैसे घटा में से कारी घटा छाई हो और बीच में चंद्रमा निकस आवे, ऐसी आपकी शोभा है। मैं कारी घटा हूं और आप कारी घटा की वे चंद्रमा स्वरूप हो। हे लाडली जू दर्शन दो, मैं व्याकुल है रहा हूं। कोटि रमा सावित्री भवानी सो निकसी अंग छटा में ते दर्शन दे। कैसी है हमारी लाडली जू, करोड़ों करोड़ों सावित्री भवानी लक्ष्मी आदि ये श्री अंग के रोमकूपों से प्रतिक्षण प्रकट होती रहती हैं, निकती रहती हैं। निकसी अंग छटा में से, अंग की जो छटा निकलती है, अंग का जो वह लावण्य निकलता है, उस लावण्य से ये अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। और लाडली जू कौन है, पट्ट महिषी राधेव सेव्या ममा, वो पट्ट महिषी हैं, सरदार हैं, ब्रजमंडल की सरदार हैं श्री लाडली जू। लाडली जू के चरणों में वंदन कियो, लाडली जू के चरणों में निवेदन कियो। तब श्री लाडली जू से जाकर के सखियन ने कही लालजू महाराज बड़े व्याकुल है रहे हैं, लाडली जू दर्शन दो। लाडली जू सुंदर सुंदर कंचन की पिचकारी लेके हाथ में और महल से निकस रही हैं। निकसी संग समाज ले खेलन को सब साज बनाए, पावस की सरिता मनो उमगी रस सागर को धाए। जैसे पावस में सरिताएं उमग करके समुद्र की तरफ बढ़ती हैं, ऐसे ही समस्त सखियों के सहित श्री लाडली जू सुंदर समाज को साथ लेकर के होरी का खेल खेलने के लिए हाथ में कंचन पिचकारी लेकर के अपने महल से निकसी। आहा, एकन कर गेंदुक सोहे एकन नवलासी बहुरंग। किसी सखी के हाथ में सुंदर सुंदर फूलों की गेंद सो रही हैं और किसी के हाथ में नौलासी सो रही है। नौलासी कहते हैं छड़ी को, दंड लठ लठ सो रहे हैं। झुंडन मिली गावत चली झोलिन भरे गुलाल सुरंग। झुंड की झुंड सखियां श्री लाडली जू को मध्य में करके और गाती हुई चल रही हैं। क्या हम चाकर राधा
रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हाँ हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, निर्भय रहत बदत नहीं काहू, निर्भय रहत बदत नहीं काहू, हाँ निर्भय रहत बदत नहीं काहू, निर्भय रहत बदत नहीं काहू, हम डरपत नहीं भवानी से, हम डरपत नहीं भवानी से, हम चाकर, हाँ हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हाँ हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर। अब ऐसे झुंड की झुंड सखियां श्री लाडली जू के सहित लाडली जू को मध्य में करके सुंदर हाथ में कनक की पिचकारी लेकर, किसी के हाथ में फूलों की छड़ी है, किसी के हाथ में फूलों की गेंद है, किसी के हाथ में लठ हैं, और मध्य में श्री लाडली जू हैं कंचन पिचकारी हाथ में लेकर के, और श्री लाडली जू चलती भई आ रही हैं। श्री लालजू ने जैसी देखो श्री लाडली जू को, बस वे तो ढेर रह गए। लाडली जू को ऐसा स्वरूप है, यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छितस्य, लाडली जू कटाक्ष कर दें तो मूर्छित हो जाएं श्री लालजू महाराज, ऐसा स्वरूप है लाडली जू का। सखान ने कही लाला संभल संभल, पतो लगी हारवे ते पहले ही हार जाए, पतो है हमें हारेंगे तो हम ही, लेकिन ऐसा ना हो खेलवे से पहले ही हार जाए। हार भई ना, लेकिन हार जाए पहले ही। अगर पूरे मंडल को राजाई धराशायी है जाए तो फिर मंडल की कागती होगी। अरे लाला ने संभल, काई ने कैसो स्वरूप धारण कर रखो, काई ने कैसो स्वरूप धारण कर रखो। सब सखा सखियां आई और सखियां आकर के श्री लालजू महाराज की तरफ सहन करी प्रणाम स्वरूप, और प्रणाम करके कही धन्य आज हमारे भाग हैं, आप पधारे हैं, आपको खूब खूब स्वागत है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। ठाकुर जी बोले कहा समझ में नहीं आई? बोले धन्य आए दर्शन दिए चोर जार शिखामणि, चंदन सिंगार कर दूल्हा बनी आए हैं। अरे चोर जार शिखामणि तुम्हारा स्वागत है, धन्य है भाग हमारे, आप पधारे। दूल्हा को सिंगार सजा के आप आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। आहा झांझ ढप ढोल बजाए भानुपुर माही, तुमने सकल सगुन मनाए हैं। झांझ ढप ढोल बजा बजा के तुमने भानुपुर में सकल सगुन मनाए हैं। पूरे भानुपुर में हल्ला मचवा दियो कि तुम आए गए। हम समझ गए तुम आए गए, लेकिन लाला तुम आए दूल्हा बन के, सो तो ठीक है, लेकिन ये जो अपने संग सखान की मंडली लाए हो ये नहीं अच्छी लग रही है। श्याम प्यारे भले आए, स्वागत है तिहारो लाल, पर या शंकर की बारात को बरसाने क्यों लाए हैं? बुलाए गए अपने मनते ना आए, हम बुलाए गए। तुम आई कल, आ जाओ होरी खेलवे, आ जाओ होरी खेलवे, तो आए गए। अब कह रही हो क्यों आए? बिना बुलाए ना आए हैं। तेरे भैया ने बुलाए, तेरी मैया ने बुलाए, तेरे भैया श्री रामा ने बुलाए हम, तेरी मैया ने बुलाए हम। कृष्ण के सखाए हम नाए, शंकर के भूत प्रेत, जाने माने इंद्र जैसे देव को नसाए। हो तू जाने ना है श्री कृष्णचंद्र को, इंद्र जैसे देवता के मान को भंग कर दिया हमारे लाल ने। तू कम समझे, हम कृष्ण के सखाए, शंकर के भूत प्रेत ना है हम। अरे लगन तिथि वार सब शोध के में आयो, यहाँ सब ही ने मिली मोए दूल्हा बनायो है। प्रतीत है रहो हमें इन ग्वालन की टोली में तू मधुमंगल कैसो लग रहे हो कि जैसे जंगल में कोई मोटो सो रेंगटा रेंग रहे हो। सखा बोले अच्छा तू जाने ना है, तू ऐसे होरी को स्वाद बिगाड़ रही है। ऐसी कहा सुनी करके
हम होरी खेलवे आए हैं कि तेरी सुनवे को आए हैं? चल परे को हट। तू जाने ना है हमारे श्याम सुंदर बड़े प्रेम जो करता है उस पर रीत जाती है। तू स्वभाव जाने ना है हमारे श्याम सुंदर को, थोड़ी प्रेम से बतरा, थोड़ा हमारा स्वागत कर। तेरे द्वार पे आए हैं होरी के हुरियारे बन के, हमारा स्वागत कर, तब तो कछु बात बने। तू तो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बोल रही है। जानत हैं श्याम प्रिया प्रेम को स्वभाव सब, श्याम सुंदर प्रेम का स्वभाव सब जानते हैं। तानो मत नैन बान नेक तो नवाए लियो, अपने नैनों को बाणों को तानो मती, नेक नवाए लियो, नेक झुक जाओ। भूल चूक खोटी खरी होरी में जराओ सब, अपनी चितवन लजौनी सो नेक मुस्काए लियो। जो भी भूल चूक है खोटी खरी है वह भूल जाओ और अपनी चितवन को नेक झुकाए लियो, नेक नवाए लियो, नेक मुस्कुराए लियो। आई आज श्याम प्रिया ग्वाल मंडला के बीच, करके कृपा की कोर हमें अपनाए लियो। गुजरी गरूर छोड़ होरी में गाओ सब, अपने पिचके से गालन पे गुलाल तो लगवाए लियो। मधुमंगल ने आखिर में एक शब्द कह ही दियो कि सखी फिर से जो है उछल पड़े। मधुमंगल बोलो अच्छे से होली खेलो, तुम्हारे जो ये पिचके से गाल है ना इन पे गुलाल लगवा लो। पिचके से गाल, अच्छा एरे मिठबोला क्यों करत है ठिठोला, मत बने बड़ बोला नहीं बढ़े तकरार है। तू मुख से तो बहुत मीठो मीठो बोल रहे हो है, बड़ो ठिठोली कर रहे हो है, बड़ो बड़ बोलो बन रहे हो है। अगर इतना बड़ बोलो बनेगो तो याद रख तकरार बढ़ेगी बढ़ेगी घटेगी नहीं। मेरी गूढ़ वाणी को समझेगो कहा मूड राज, मेरी या गूढ़ वाणी को तू समझ नहीं पाएगो क्योंकि तू मूढ़ों को सरदार है। लाडली जू की तरफ सखियों ने इशारा किया, लाडली जू ये बोलते ही जा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। लाडली जू ने कहा फिर इन्हें समझाए दो। कैसे समझाएं लाडली जू? चलो अपने अपने लठ उठाए लो, और लठ उठा करके नौलासीनों को लेकर के श्री लाडली जू महाराज निकसी महल में से ये भजे और भजकर रंगीली गली में आए। और रंगीली में गली में वैसी सखियां विराजमान थी, वहीं पर लट्ठा मार चालू है गई। सब सखियां गाने लगी, फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। ए हाँ घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, छाए रही छवि छटा छबीली, छाए रही सब छटा छबीली, हाँ छाए रही छवि छटा छबीली। छाए रही सब छटा छबीली। वो ढप ढोल, हाँ ढप ढोल मृदंग बजाए हैं, बंशी की धुन घोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। इतने में सारी सखियां आई और सखियां आकर के सुंदर सुंदर अपने लट्ठों को लेकर के ढालन पे मारने लगी। जैसी ढालन पे मारने लगी तो सब सखा बैठ गई नीचे, और नीचे बैठ बैठ के देखो, कभी देखनी हो आज ही देखनी हो तो देख लो बरसाने में जाके। एक एक सखा के ऊपर चारों तरफ से और उछल उछल के लठ मारे, उछल उछल के लंबे लंबे लठ उछल उछल के मारती हैं। तो सारे सखा एकदम देख रहे हैं, और नेक सखी उछल उछल के कोई लठ मारे बड़ो लठ तो थक जाए, तो जैसी थक जाए तो सखा सब हार गई हम जीते। जैसी सुने ये बात तो सखी और जोर से मारे, अच्छा हमें हरावेगो तो ले रहे चोट ग्वाल ढालन पे, ले रहे चोट ग्वाल ढालन पे, हो आयो हो आयो हो आयो नंद गांव से होरी खेलन नटवर नंद किशोर, आयो नंद गांव से
डंडों की मार पड़ी श्री ठाकुर जी पे और ऐसी गुलाल की धुंध उड़ी, ऐसी गुलाल की धुंध उड़ी कि वह धुंध उड़न में, गुलाल की धुंध में सब सखान के बीच में दो सखियां आई और श्री लालजू महाराज उन मोर मुकुटधारी श्री लालजू महाराज को ले गई अपने साथ श्री लाडली जू की शरण में। अब सारे सखा देखें हमारा राजा ही चलोगे, अब देखें एकदम ठाकुर जी करें ले बचा लियो मोए आएगा मैं। लेकिन ठाकुर जी के लिए तो यही उत्सव है, लाडली जू के चरण उत्सव ही श्री लालजू महाराज का उत्सव है। ठाकुर जी से सखियां बोली ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आज तुम्हें लालाते लाली बनाएंगे। सुंदर स्वरूप धारण कराया सखी का श्री लालजू महाराज को और लालजू महाराज को सखी का रूप धारण करा करके जब लालजू महाराज से कही कि न घूंघट उठा के दिखाओ, घूंघट उठा के जैसे ही लालजू ने टेढ़ी चितवन से देखी, अरे सब सखियां लाडली जू आनंद विभोर हो गई, प्रेम विभोर हो गई और बोल पड़ी घुंघराली लटे लटके मुख पे अलकावली सांझ सवारन में लकी आँखन की कजरारी घटा चर्चा बढ़ जाए लबारन में। जब लाला है तब ऐसा स्वरूप है, इनको कहूँ लाली बन जाए तो रसिया को नार बनाओ री, सुंदर रसिया को नारी स्वरूप बनायो और नारी स्वरूप बना करके सब सखा तो भाग गए लट्ठन की मार खा के। फगुआ लाए तो थे, शुरू में पद में सुना था, लेकिन दे नहीं पाए, लेके भज गए पूरे फगुआ है और लाली बना करके श्री लालजू महाराज को भेजो श्री नंदगांव वापस। नंदगांव में श्री यशोदारी ने देखो ले फिर लाली बने आयो। फिर ठाकुर जी आए और अब सखियां नंदगांव में कल फगुआ लेने के लिए जाएंगी, क्योंकि फगुआ दिया नहीं लालजू महाराज ने, भाग गए बेचारे, सखी बन के भाग गए, तो अब फगुआ लेने को कल जाएंगी। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल